Hello students, welcome to the channel. So students, we have completed our first and second exercise of quadratic equation. Now अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज थर्ड के देख लेते हैं. हालांकि एक्सरसाइज फोर्थ और फिफ्थ भी मैंने कवर कर लिया है विद डिस्क्रिमिनेंट मेथड, बट फिर भी हम उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, है ना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए. तो अभी हम लोग एक्सरसाइज थर्ड कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है. फिर भी अगर आपको किसी भी पोर्शन में डाउट हो फर्स्ट या सेकंड एक्सरसाइज में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज थर्ड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा एक्सरसाइज थर्ड में एक न्यू मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का. और पहला ही क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. तो इसी मेथड को मैं आज बताने वाला हूं. तो देखिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में ज्यादा कुछ नहीं, आपको दो चीजें याद रखनी है. पहला ये कि x प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होता है एंड x माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है. हालांकि इस क्वेश्चन को आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, कोई भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व हो सकता है, बट अगर एग्जाम में आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पूछ ले तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं. अदरवाइज अगर एग्जाम में आपसे कुछ नहीं दिया रहे कि किस मेथड से करना है तो आप हमेशा या तो स्प्लिटिंग या तो डिस्क्रिमिनेंट से करेंगे. गॉट इट. सो x प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर. और यहां पर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर. ये होता है. अब स्टेप नंबर 1, सबसे पहले ऐसे सॉल्व करने के लिए आपको इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना पड़ेगा. यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए कभी भी. तो इसका मतलब यहां पर 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा. डिवाइड द इक्वेशन डिवाइड द इक्वेशन बाय, किससे डिवाइड करें? 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो 1 आ पाएगा. इसकी जगह 2/2 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा. तो जब मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूं तो इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, राइट. 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और इसको मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ. तो जब आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पर बेटा ये बढ़ जाएगा 2, और क्या आ जाएगा? 2 ऐसे x/2 एंड माइनस 4/2 इक्वल्स टू 0/2 इज 0. इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस x/2 एंड दिस विल बी 2, राइट. इसके बाद हमें क्या करना है? यहीं से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है. पहला कॉन्सेप्ट क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या कर दो? 1. अगर यहाँ 3 होता तो हम इक्वेशन को 3 से डिवाइड करते, अगर 10 होता तो 10 से करते. गॉट इट. आफ्टर दैट अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले x वाला टर्म देखो. इस x वाले टर्म को देखो. x के सामने क्या है? प्लस है. तो यहां पर ये वाला यूज करो, ठीक है. क्योंकि यहां भी x के सामने प्लस है तो हमें क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयरिंग विथ x प्लस a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर. अब यहां पर कंपेयर जब आप कर रहे हो तो देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर. बस सिंपल चीज यहां पर है कि 2ax की जगह क्या है बच्चों? तो 2ax की जगह आपके पास क्या है? 2ax की जगह क्या है? x/2. यहां से a की वैल्यू कैसे निकलेगी? x से x कैंसल, a की वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/4. क्या आ जाएगा? 1/4. जैसे ही आपकी a की वैल्यू निकली, सिंपल, और कुछ नहीं करना है. आगे बढ़ने के लिए इसके नीचे लिखना, मैं यहाँ साइड लिख रहा हूँ, है ना, बट आप इसके नीचे लिखते चलना. देखो इसको क्या करना है? एक्स स्क्वायर लिख दिए, फिर x/2, ठीक है. और ये जो है टर्म, इसको आप किधर भेज दो? आप इसको दूसरे साइड भेज दो, इस साइड. तो यहां भेजने के बाद क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. इतना मैंने कुछ नहीं किया, यहां पर 2 को शिफ्ट किया बस. लेकिन इस a का यूज कहां होगा? तो इस a का यूज कुछ नहीं बेटा, बस यहां पर होगा कि यहां पर 1/4 और यहां पर भी 1/4 ऐड कर दो. ये कॉन्सेप्ट था कंप्लीट स्क्वायर मेथड का. अब देखो यहां पर ध्यान से, ये क्या है? ए स्क्वायर. इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ए स्क्वायर. यहां पर x/2 और यहां पर
बी स्क्वायर। 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, और ये जो सॉल्व होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, चल मी यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, दिस विल बी 4 2 जा 8, 9/4 क्या आ गया, 9/4। अब देखो ये किसका फॉर्मेट है, ये किसका फॉर्मेट है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर x का x के सामने देखो प्लस साइन है, तो यानी इस फॉर्मेट में ही कन्वर्ट होगा, इसीलिए हमने इसी से कंपेयर किया है, इस x वाले टर्म के सामने प्लस साइन देखकर। तो x प्लस a क्या है, जल्दी बताओ a क्या है, 1/2। अरे a स्क्वायर की जगह क्या है, 1/2 का होल स्क्वायर है कि नहीं। अब अगर a स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर है तो a क्या है, 1/2। तो ये a की जगह यहाँ पर 1/2 आ गया, और यहाँ पर ये पूरा फिल हो गया इससे, और यहाँ पे 9/4। अब बताओ क्या होगा आगे, बस सॉल्व कर दो इसको। सॉल्व जब आप करोगे तो x प्लस 1/2, और ये अंडर रूट में चल जाएगा, जब भी अंडर रूट होता है 9 प्लस माइनस के साथ आएगा, ये 2 उधर जाके अंडर रूट में हो जाएगा। सो दिस विल बी x प्लस 1/2, एंड दिस विल बी एक बार प्लस अंडर रूट ऑफ 9 3, अंडर रूट ऑफ 4 2, और एक बार माइनस अंडर रूट ऑफ 9 क्या हो जाएगा 3, और एक बार 2, है ना। तो एक बार प्लस कंसीडर किए, एक बार माइनस, और अंडर रूट 9/4, तो अंडर रूट 9 का 3, अंडर रूट 4 का 2, है ना। तो ये हमारा आगे अगर आप सॉल्व करोगे तो एक बार इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 3/2, और यहाँ से 3/2 माइनस 1/2 ये शिफ्ट होके इधर गया, और x की वैल्यू क्या आ गई 2, एलसीएम लिए, ऊपर में क्या है 3 माइनस 1, दिस विल बी 2/2, आंसर इज 1। एक तो 1 आया, दूसरा क्या आएगा, एक बार इसको लो, है ना। इसको जब आप लोगे तो क्या आएगा बेटा, x प्लस 1/2 इक्वल्स टू माइनस 3/2, और यहाँ पर x माइनस 3/2 माइनस 1/2, सो दिस विल बी माइनस 4/2, सॉल्व करोगे तो आंसर इज -2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 1 एंड -2, ठीक है। ये था आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एक और देखो, और ध्यान रहे क्वेश्चन को जब तक आप ध्यान से जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं वो नहीं देखोगे तब तक डाउट नहीं, जब तक आप नहीं ध्यान से देखते हो आपको कोई चीज समझ नहीं आएगी, इसलिए ध्यान से देखा करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और एग्जांपल ले रहा हूं ताकि कोई भी डाउट होगा फिर से क्लियर हो जाए। अब देखो एक और क्वेश्चन में ले लेता हूं माइनस वाला, ठीक है। एक्स स्क्वायर मैं ले लेता हूं ये वाला 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, कोफिशिएंट को पहले 1 करो, तो यहाँ पर कोफिशिएंट को 1 करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, किससे 5 से, डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 6/5 आ जाएगा, और यहाँ पर -2/5 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया सर। उसके बाद फिर एक्स टर्म को देखो, यहाँ पर एक्स टर्म के सामने क्या है माइनस साइन, तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एक्स माइनस वाला, और ये क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे, सो यहाँ पर लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, ऑन कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ जब आप कंपेयर कर रहे हो तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बताओ -6/5, एक मिनट, यहाँ पे बताओ मुझे, यहाँ पे क्या आ रहा है -2x की जगह क्या आ रहा है, -2x की जगह -6/5x है। x से x कैंसल, a की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसल, a की वैल्यू क्या आ गई 6/5, और ये 2 नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा, यानी a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, a की वैल्यू आ गई 3/5। कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है, a की वैल्यू आ गई आपकी। अब इसी a की जो वैल्यू आती है, थोड़ा सा मेथड लेंथी है लेकिन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसी को आपको क्या कर देना है सिंपल, ये जो टर्म है ये पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर माइनस 6/5 एक्स, और इसको किधर शिफ्ट कर दो 2/5 को इस साइड, नंबर वाले
टर्म को इधर शिफ्ट कर दो। अब बस इसका स्क्वायर प्लस कर दो दोनों में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6/5। अरे यहां से मैंने क्या किया, शिफ्टिंग किया, ठीक है, 2/5 का। अब यहां पर क्या किया मैंने, 6/5 एक्स प्लस कर दो किसका, 3/5 का स्क्वायर, और इधर भी प्लस कर दो 3/5 का होल स्क्वायर। बस अब कुछ नहीं करना है। ये कौन सा फॉर्मेट बन गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मेट बन गया, ठीक है। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर ध्यान से देखो, x माइनस कौन सा चीज यूज होगा, ये वाला, तो x माइनस, ये पता कैसे चल रहा है कि ये माइनस वाला यूज होगा या प्लस वाला, बस x का टर्म देखो, x का टर्म नेगेटिव में है तो यानी ये यूज होगा, x का टर्म अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव वाला यूज होगा। तो यहाँ नेगेटिव में था, 6 के साइड में देखो ना माइनस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, तो यानी ए स्क्वायर अगर 3/5 का होल स्क्वायर है, यानी ए क्या है, सिर्फ ये अंदर वाला टर्म ए हो जाएगा। तो बस आप कर लो 3/5 का होल स्क्वायर, दैट्स इट। थोड़ा सा लेंथी है इसलिए वीडियो को पॉज करते करते समझो, खुद से एक एक स्टेप करते चलो मेरे साथ साथ, ठीक है। ये पूरा खत्म, ये पूरे हमने ऐसे लिख दिया, बाकी बचा क्या, 2/5 और इसको सॉल्व कर दिया 9/25, ठीक है, इसका स्क्वायर 9/25। अब यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, दिस विल बी एलसीएम विल बी 25, 5 5 5 2 जा 10 एंड दिस विल बी 9, दिस विल बी 19/25, क्या आएगा, 19/25 आएगा, ठीक है। जब आपको फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस 3/5 और ये स्क्वायर जब जाएगा इधर तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट, वो भी प्लस माइनस के साथ 19/25। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो दिस विल बी x माइनस 3/5 और यहाँ पे क्या बन जाएगा, या तो एक बार प्लस अंडर रूट 19 और अंडर रूट 25 5 हो जाएगा, और दूसरी बार x माइनस 3/5 माइनस के साथ 19 और 5, फिर फर्दर सॉल्व कर लो, इसमें क्या आ जाएगा 3/5, ये वाला शिफ्ट होके इधर प्लस में आ जाएगा 3/5 प्लस अंडर रूट 19/5 और यहाँ पर 3/5 माइनस अंडर रूट 19/5, यही आंसर होगा आपका, दिस इज द आंसर। तो आपको पूरे क्वेश्चंस बाकी सॉल्व करने, जो नहीं बनेंगे उससे पूछना, बट उससे पहले जब भी आप पूछोगे तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि कौन सा स्टेप समझ नहीं आया, क्योंकि वीडियो ये जो मेथड है ये लेंदी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार पॉज करके साइलेंस में बैठ के देखा करो लेक्चर्स, है ना। शोर शराबा में देखोगे कुछ दिमाग में नहीं, इधर उधर दिमाग करके नहीं देखना बेटा, है ना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखोगे तो कॉन्सेप्ट क्या है, √7 वाला, √7 फिर √7 फिर √7, ठीक है, ऐसे चलते जा रहा है, फिर √7 इसके अंदर, है ना, इसके अंदर √7, ठीक है, ऐसे चलते आ रहा है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, देखो ध्यान से, अगर मैं कहूं कि इसको एज्यूम कर लेता हूं क्या, y, इसको एज्यूम कर लेता हूं क्या, y, तो इसको मैंने एज्यूम कर लिया, या तो x एज्यूम कर लो, x एज्यूम कर लिया मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान से, अगर मैं कहूं x के बराबर क्या है, ये पूरा है और ये एंडलेस जा रहा है, ये कभी नहीं खत्म हो रहा है, तो x इक्वल्स टू ये पूरा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखो ध्यान से, फिर बताना, x इक्वल्स टू यहाँ √7 का 7 और उसके बाद ध्यान से देखो, इस वाले √7 तो लिख दिया, उसके बाद ये वाला पूरा पोर्शन भी तो किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है ना। अरे x की तो वैल्यू √7 के अंदर √7 है और वो एंडलेस है, तो अंडर √7 लिख दिया और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ फिर से x, बस इतना कर दोगे कहानी खत्म। अब क्या करना है, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड,
स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे करोगे बेटा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस एक्स का बस इतना होगा, अंडर रूट हट जाएगा ना। और यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो कैसे आया, एक्स स्क्वायर, एक्स को इधर ले जाओ तो माइनस एक्स, और माइनस 7 को भी इधर ले जाओ तो माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब बताओ क्या ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, बन तो गया नॉर्मल फॉर्म के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, अगर स्प्लिटिंग से हो पाएगा तो स्प्लिटिंग से करो, अगर स्प्लिटिंग से नहीं हो पा रहा है तो हमारा मात्र एक मेथड है जो सबको सॉल्व कर देता है, क्या, डिस्क्रिमिनेंट मेथड, जो कि मैं बता चुका हूं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ठीक है, उसको कैसे करते हैं, ये वाला फॉर्मूला जो है माइनस, जिसको हम फॉर्मूला मेथड भी बोलते हैं, ये वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसमें पुट कर दो इस इक्वेशन को कंपेयर करके, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड बता चुका हूं मैं, और आगे अगर हो सके तो अगर डाउट होगा आपका तो भी बताऊंगा, लेकिन ये एक्सरसाइज थर्ड इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बाकी जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है उसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, मैं हिंट दे दे रहा हूं आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया इसके मतलब फिर आप सॉल्व करते चलना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना यहाँ पर थोड़ा सा टीडियस टास्क है, बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो सीधे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व इट। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो मैंने कहा कॉन्जिक्यूटिव, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या क्या ले लूं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या क्या ले लूं बेटा, x ले लेते हैं और दूसरा x प्लस 1 ले लेते हैं, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। अब उसने बोला है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी इन दोनों का स्क्वायर का सम, यानी एक्स स्क्वायर का सम प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ these consecutive numbers is equals to 365। क्या है, 365 है, बन गया। बस आप इसको आगे एक्सपेंड कर दो, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 365, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर, दिस विल बी प्लस 2x, दिस विल बी माइनस, और 365 इधर आ जाएगा तो माइनस 364 इक्वल्स टू 0। सिंपल, सॉल्व इट। 2 कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2, ये बस ये इक्वेशन है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाओ, सॉल्व इट, गॉट इट। सिमिलरली आपको बाकी सब भी करने बेटा, है ना। जैसे प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 को ही बता देता हूं ऐसे ही, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी एक x हो गया और एक x प्लस 1 हो गया, और इन दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कितना दिया है, 20, बस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये 20 इधर आके क्या बन गया, इक्वल्स टू 0, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। फिर से आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा के सॉल्व कर देना है, x की वैल्यू निकाल देनी है, दैट्स इट। तो यहाँ पर बस आपको इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंग्लिश या फिर थोड़ा बहुत भी आइडिया है 8th क्लास में इक्वेशन कैसे बनाते थे तो यहाँ पर इजी पड़ जाएगा। 8th 9th में हमने इक्वेशन सीखा है ना बनाना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में किसी के डाउट हो सकते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल मैं सपोज करो एबीसी मान लेता हूं, क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है ना, बस सिंपल। यहाँ पे क्या लिखना है, हाफ बेस इनटू हाइट, और ये कितना दिया है, एरिया कितना दिया है बेटा, 165, 165 आपको दिया हुआ है। और अगर मैं कहूं इफ द हाइट ऑफ द राइट ट्राइंगल इज, इफ द हाइट ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 7, अब देख यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर अगर मैं कहूं हाइट बोल दिया है, इफ हाइट ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 7,
मोर देन इट्स बेस, यानी बेस को क्या ले लूं, x। तो ऊपर क्वेश्चन में क्या लिखना था, लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल बी x, सिंपल। तो हाइट क्या है 7 ज्यादा है उससे, बस पुट कर दो हाफ, बेस क्या है x, हाइट क्या है 7 प्लस x इक्वल्स टू 165। अगेन आपको क्या मिल जाएगा, ये 2, ये x, यहाँ पर 7 प्लस x, और ये 165, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल्स टू 165 इंटू 2। आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये इधर माइनस होके 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 13, 2 1 जा 2 3, राइट, इक्वल्स टू 0। सो आगे आपको खुद सॉल्व कर लेना। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं बेटा, बस इक्वेशन बनाना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है, बाकी सब इजी है, आप खुद करेंगे, ठीक है। अगर प्रॉब्लम होगी तो बताना, ठीक है। एजेस वाले क्वेश्चन भी हमने 9th क्लास में किए हैं, 8th क्लास में भी किए हैं, ठीक है, तो उसको भी देखना। हालांकि एक एज वाला क्वेश्चन भी बता देता हूं मैं, एक एज वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको मैं बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस, तो प्रेजेंट एज को मैं क्या मान लूं, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन। तो एज लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी एक्स, और वो बोल रहा है कि इन दोनों का सम 45 है, दोनों के प्रेजेंट सम, यानी उसके सन का एज क्या हो जाएगा, सन का एज हो जाएगा बेटा कितना, 45 माइनस एक्स। अरे देखो ना, अगर मैं दोनों का सम करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, एक ये सन का एज है और ये फादर का एज है, मुझे क्या मिलना चाहिए 45। तो देखो 45 मिल रहा है, तो इसका मतलब लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी एक्स, और उसका सन जो भी सम दिया है उससे माइनस कर दो उसका, तो 45 माइनस एक्स। अब देखो ध्यान से 5 years ago, तो यहाँ पे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years ago, तो 5 years ago यानी 5 साल उसके फादर के एज में भी पहले जाएगा, 5 साल पहले, और उसके प्रेजेंट एज में भी 5 साल पहले, यानी देखो ध्यान से x 5 साल पहले, यानी x माइनस 5 जितना आज था उससे 5 साल पहले, इक्वल्स टू उसके उसके सन के प्रेजेंट एज से भी 5 साल पहले होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर मैं बोलूं कि आज से 5 साल पहले, तो सिर्फ मेरे लिए ही 5 साल पहले होगा, आपके लिए भी तो 5 साल पहले होगा ना वो चीज। अगर मैं बोलूं आज से 5 साल पहले ये चीज हुआ था हिस्ट्री में, ठीक है, तो इसका मतलब वो आपके लिए भी हुआ था 5 साल पहले और मेरे लिए भी हुआ था, इसलिए मैंने दोनों में 5 माइनस किया है। तो वो बोल रहा है 5 years ago प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, तो आई एम सॉरी दिस इज प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा इन दोनों को, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज was 4 times that of age of man, तो यानी 4 times किसका होगा, उस मैन का जो एज रहेगा, यानी 4 times मैन का एज कितना है x-5, तो जब आप इसको अगेन लिखोगे तो क्या बन जाएगा x-5, ध्यान से देखो बेटा क्या मिल जाएगा आपको x-5, यहाँ पे 45 माइनस 5 40 माइनस x, एंड दिस विल बी 4 times their age was 4 times of that of the age of man, यानी ये, ठीक है, मैन का एज तो x-5 ही है ना, तो 4 times। अब इसको सॉल्व कर लो, कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, and this will be plus 5x, this will be 4x minus 20, so this will be minus x square, 40 plus 5 45x, and minus 200, this will be 4x minus 20, गॉट इट। उसके बाद बेटा आगे बढ़े तो इसमें क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये 4x इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना, सो प्लस 45x
-4x और ये क्या है 20 है ना, 20 भी इधर शिफ्ट कर दो, 200 प्लस 20 इक्वल्स टू 0। देखना कभी मिस्टेक होगा तो मेरे को बताना है ना, क्या है कि स्क्रीन पे इतना ध्यान से दिखता नहीं है। सो माइनस एक्स स्क्वायर 45 माइनस 4 41 क्या होगा 45 माइनस 4 41 एक्स और यहाँ पर -200 प्लस 20 -180 इक्वल्स टू 0। आप माइनस कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस 41x प्लस 180 इक्वल्स टू 0। बस इसको सॉल्व कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गया है। सो यही सब कॉन्सेप्ट है, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, बस कॉन्सेप्ट यूज करना है, क्वेश्चन अपने आप बनते जाएंगे। आपका काम है बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद तो बस इजी सॉल्व होते रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप करोगे है ना, क्वेश्चन नंबर 10 करोगे, क्वेश्चन नंबर 8 करोगे, ठीक है। बाकी तो मैंने बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों, नेक्स्ट क्लास में जो है